नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इसकी एक्सरसाइज 4.1 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें इसके प्रश्नों के क्या करने हैं, उत्तर देने हैं, और पाई चार्ट हमें दे रखा है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट प्रश्न है ये दे रखा है हमें, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। कितने? 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। माना, ठीक है, क्या मानेंगे? संगीत पसंद करने वाले कुल व्यक्ति, ठीक है, यानी कि माना कुल व्यक्तियों की संख्या हम मान लेंगे कितनी, x मान लेंगे। ठीक, व्यक्तियों की संख्या हमने x मान ली है। अब शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने हैं यहाँ पर देखो, 10%। ठीक है, तो 10% कर रहे हैं किसका, x का। तो x का 10% कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, और यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के लिए कितनी प्रतिशत दे रखी है, 10%। तो 10% है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20। ये गुणा में है, ठीक है, गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, और प्रतिशत को उठाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा। तो x बराबर 20 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। यानी कि टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी है, 200 है। ठीक है, अब हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम करते हैं। क्या दे रखा है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो हमारा पाई चार्ट देखेंगे, इसमें सबसे अधिक देखो मनोरंजक संगीत कितना है, जो कि है 40%। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, मनोरंजक संगीत। ठीक है, अगला है इसमें थर्ड वाला, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सबका प्रतिशत निकाल करके, और उससे हम सीडीओ की संख्या निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम 10% है शास्त्रीय नृत्य के लिए, तो 10% किसका, 10% 100 का निकालेंगे हम। ठीक है, किसके लिए, ये है शास्त्रीय, तो यहाँ लिख देंगे शास्त्रीय। ठीक है, शास्त्रीय संगीत के लिए कर रहे हैं, जो कि है 10%। तो 10/प्रतिशत को हम क्या करेंगे, सिंपल में बनाएंगे, इनटू कितनी है सीढ़ियाँ है, 1000, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो इसका प्रतिशत आ जाएगा, यानी कि सीढ़ियों की संख्या आ जाएगी। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आ जाएगी, यानी कि 100 सीढ़ी बनेगी शास्त्रीय संगीत के लिए। ठीक है, अब देखो उपशास्त्रीय के लिए कितने प्रतिशत दे रखा है हमें, उपशास्त्रीय के लिए है 20%। तो उपशास्त्रीय तो देखो 20% दे रखा है हमें, तो क्या करेंगे, वही 20/100, प्रतिशत हट गया है, इनटू टोटल सीढ़ियाँ कितनी है, 1000 कम मतलब सीढ़ी है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 20 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 सीढ़ी बनेगी उपशास्त्रीय के लिए। अब मनोरंजक कितनी है, मनोरंजक है 40%। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम मनोरंजक के लिए, मनोरंजक तो कितना है, 40% है, तो 40/100 इंटू 1000। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 40 इंटू 10 करेंगे तो 400 सीढ़ी मनोरंजक संगीत के लिए बनाई जाएगी। अब है लोक संगीत के लिए, और लोक संगीत के लिए कितनी देर की, 30%। तो हम लोक संगीत के लिए करेंगे, लोक संगीत तो देखो 30% दे रखा है, तो 30/100 इंटू 1000।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 30 इंटू 10 करेंगे तो 300। तो ये आ गई हमारी सीढ़ियों की संख्या जो हमसे पूछी गई थी, और हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है 360 व्यक्तियों के एक समूह में से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, ये हमारे आंकड़े आ गए हैं। अब हमें बताना है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो देखो सबसे ज़्यादा कितना है, शीत ऋतु, जिसके है 150। तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर क्या, शीत ऋतु। ठीक, अगला पूछ रहा है प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब इसका केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है प्रत्येक का। तो देखिए सबसे पहले हम ग्रीष्म के लिए करेंगे। ग्रीष्म, तो ग्रीष्म ऋतु के लिए कितनी है, 90 है। ठीक है, तो 90 बटा 360, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 का होता है, इनटू 360। इन सब का क्या है टोटल भी कितना है 360। तो 360 से 360 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। दूसरा है वर्षा ऋतु के लिए, तो वर्षा ऋतु के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो कितना दे रहेगा 120 इंटू 360, क्योंकि कुल कितना है 360 है इनका योग, और 360 हमारे गोले का क्या होता है माप होता है। तो 360 से 360 कट जाए, ये कितना जाए 120 डिग्री आ जाएगा वर्षा ऋतु का। फिर है शीत ऋतु के लिए, वोट कितने हैं 150। तो शीत के लिए निकालेंगे, शीत के लिए तो 150 बटा गोले का माप कितना था 360, इनटू इनका टोटल भी कितना है 360। तो 360 से 360 कट जाएगा, ये कितना जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। ये तो हो गया है हमारा ये सेकेंड इसका पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट है इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट खींचिए। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु के लिए क्या करेंगे हम 90 डिग्री बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गोला बनाएंगे, गोला बना करके ये हमारा इसका सेंटर हो गया है। ठीक है, सेंटर ले लेंगे हम। फिर इसके बाद एक क्या करेंगे लाइन बनाएंगे, यहाँ से ये लाइन बना दी हमने। अब स्केल की सहायता से लाइन बना दी हमने। अब डी लेंगे हम। तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु जो कि है 90 डिग्री की, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री आ रहा है हमारा यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे। ये हमारा आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया ये, और यहाँ पर लिख देंगे हम ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु के लिए आ गया है। अगला है हमारा कितना है वर्षा ऋतु के लिए 120 डिग्री। अब वर्षा ऋतु के लिए 120, तो यहाँ पर रखेंगे हम इसको, डी को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, ये रख दिया है। अब 120 डिग्री देखेंगे, यहाँ से 0, 10, 20, 30 इस तरह से चलते जाएंगे। कहाँ पर 120 जहाँ पर आएगा वहाँ लगा देंगे हम। तो हमारा 120 यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ रहा है, स्केल की सहायता से हम कर देंगे इसको। ये 120 यहाँ आ रहा है, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा हमारा। यहाँ लिख देंगे हम 120 डिग्री, और किसके लिए है ये वर्षा के लिए। और जो शेष बचेगा वो हमेशा हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 150 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री आ जाएगा। और ये किस ऋतु के लिए, शीत ऋतु के लिए। और ये हमसे बनाने के लिए कहा था पाई चार्ट, तो ये भी हमने बना दिया है, और इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दे रखा है निम्न सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए होने वाले रंगों को दर्शाती है। यानी कि पसंद जो रंग है वो हमें दे रखे हैं। नीला रंग 18 व्यक्तियों को पसंद है, और हरा रंग 9 को है, लाल 6 को है, पीला है 3 को, और इन सब का योग कितना है 36 है। और हमें क्या करना है इसका पाई चार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे पाई चार्ट बनाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले कोण निकालेंगे। व्यक्तियों की संख्या दे दी है। अब यहाँ पर संपूर्ण भाग, ठीक है, संपूर्ण का भाग करेंगे हम, संपूर्ण का भाग। भाई पूरे गोले में से कितना कितना भाग है, तो ये व्यक्तियों की संख्या कितनी 18 बटा टोटल कितनी है 36, इंटू कुल कोण कितना है पूरे गोले का 360। तो ये कट जाएगा कितनी बार 10 बार, 18 इंटू 10 करेंगे तो 180 डिग्री का आ गया है। हरे रंग के लिए निकालेंगे तो 9 बटा 36 इंटू 360, वही 10 से गुणा हो जाएगा, ये भी 9, तो कितना जाएगा 90। इस तरह से इसके लिए करेंगे तो ये कितना जाएगा 60 डिग्री
इसके लिए करेंगे तो 30 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम पाई चार्ट में बना देंगे। तो देखो नीला रंग कितना है, 180 है, तो डी से हम 180 डिग्री का कोण बना लेंगे। पहले तो स्केल से हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट ले लेते हैं इसका गोले का, जो हम प्रकार से बनाएंगे तो वो हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। ये एक हमने लाइन खींच ली है। ठीक है, अब डी से 180 डिग्री हम बना लेंगे। ये डी लिया हमने, ठीक है, और 180 डिग्री हम बना रहे हैं यहाँ से। तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएगा, ये 180 डिग्री का हो जाएगा। और 180 डिग्री ये किसका भाग है, ये है नीले रंग का, यहाँ लिख देंगे नीला। ठीक, अब दूसरा है 90 डिग्री बनाना है, जो हरे रंग के लिए है। अब 90 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये भाग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और कौन से रंग के लिए, हरा रंग के लिए। फिर डी से हम बनाएंगे 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का बना देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर डी रखेंगे इधर की तरफ, और यहाँ से नाप लेंगे इधर से 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 यहाँ पर आएगा। तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा हमारा। इसको मिला देंगे, ये 60 डिग्री का आ जाएगा, ये 60 डिग्री, और जो बचा है शेष वो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री कौन सा था, पीला, यहाँ लिख देंगे पीला। और 30 डिग्री कौन सा था, 30 डिग्री तो था पीला, उल्टा लिख दिया है। 60 डिग्री तो है लाल और 30 डिग्री है पीला, यहाँ लिख देंगे पीला। और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, पाई चार्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोण दे दिया है तो प्राप्त अंक हम निकालेंगे। ठीक है, टोटल अंक कितने थे, 540। तो हम क्या करेंगे, 90 बटा टोटल जो भाग होता है पूरे गोले का 360 होता है डिग्री का, और बटा कितने हैं टोटल अंक 540। ठीक है, 18 दूनी 36, यानी कि 2 बार कट जाएगा ये 180 से, ये 180 से 3 बार कट जाएगा। 9 से 2 से कट जाएगा 9, 90 यानी कि 45 बार, और 45 दिया कितने होते हैं, 135 होते हैं। तो ये इसका भाग आ गया है। 65 के लिए करेंगे तो 65 डिग्री के लिए करें 65 बटा 360 इंटू 540, तो ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। 2 से नहीं कट सकता, अब 2 से डायरेक्ट भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 97.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करके 2 से भाग लगाया तो 97.5 आ गया। अगला है 80, तो 80 बटा 360 इंटू 540, ये 2 बार कटेगा 180 से, ये 3 बार कटेगा। 2 से ये कट जाएगा 40 बार, और 40 दिया कितना होगा, 120, ये 120 आ गया है हमारा। अब ये 70 डिग्री है तो 70 बटा 360 इंटू 540, वही है 180 से 2 बार, 180 से 3 बार। 2 से ये कट जाएगा 70, 35 बार, और 35 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105। 55 डिग्री के लिए कर रहे हैं हम, तो करते हैं 55 डिग्री के लिए। देखो 55 बटा 360 इंटू टोटल कितना है 540 का, ये 2 बार कटेगा 180 से, ये 3 बार। ठीक है, अब इसको गुणा करके और 2 का भाग लगा देंगे, कितना आएगा, 82.5। तो ये तो हमने कर दिया है। ठीक है, अब वो बोल रहा है, इसमें फर्स्ट पार्ट है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो 105 अंक देखो किस में है, 105 अंक जो कि है हमारा हिंदी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हिंदी विषय। ठीक है, क्या आ जाएगा, हिंदी विषय। तो ये हमने लिख दिया है। अगला है इसका सेकंड पार्ट, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो पहले तो गणित में देखेंगे, गणित में देखो यहाँ पर गणित में कितने 90% जो कि कितने अंक है 135, तो यहाँ लिख देंगे हम गणित जो कि कितने अंक है 135। और फिर है हिंदी के लिए बोल रहा है, यहाँ नहीं लिखना था, इसके नीचे वाले में लिखना था। ठीक है, गणित के लिए जो कि हमें पता है कितने अंक आए हैं 135। फिर हिंदी के लिए बोल रहा है, हिंदी, तो हिंदी में देखो कितने अंक आए हैं हमारे पास, हिंदी में आए 105, 105। तो कितने अंक अधिक है, यानी कि माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ रहा है 30 अंक, तो उत्तर आ जाएगा 30 अंक अधिक प्राप्त किए, अधिक प्राप्त किए। ठीक है, अगला है इसका थर्ड पार्ट हमें दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए
अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंक किए गए अंकों के योग से अधिक है, तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं, सामाजिक विज्ञान प्लस गणित ये बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है हमसे क्या, विज्ञान और हिंदी, विज्ञान प्लस हिंदी के लिए, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है, यानी कि ये बड़ा होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में कितने अंक आए उसके, सामाजिक विज्ञान में आए उसके 97.5, और गणित में कितने हैं 135, इधर विज्ञान में कितने हैं 120, और हिंदी में कितने हैं 105। इन दोनों का टोटल है 225, और इन दोनों का टोटल है कितना 232.5। क्या ये ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल ज़्यादा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा हाँ, ठीक है, अंक अधिक प्राप्त हुए। तो ये हमारा इसका हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें दी गई है, इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हमें पाई चार्ट बनाना है। तो देखो कितना दे रखा है, हिंदी में 40 है, ठीक है, इन सब का टोटल कितना है 72। तो देखो केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है, तो 40/72, ठीक है, इनटू 360, क्योंकि कुल कोण कितना है 360 डिग्री का। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे हम, तो काट लेते हैं, 72 के पारे से ये कटेगा 5 बार, 5 × 40 करेंगे तो कितनी बार आएगा ये 200 बार, ठीक है, यानी कि 200 डिग्री का कोण आ जाएगा। अब 12/72 × 360, वही 5 बार कटेगा, ये 12 पंजे कितना होता है 60, तो 60 डिग्री आ जाएगा। 9/72, क्योंकि 9 हमें दे रखा है और टोटल कितना है 72 है, इंटू 360, वही 5 बार कटेगा ये 72 से, 9 पंजे कितना होगा 45 डिग्री। इसी तरह से 7/72 × 360, ये कट जाएगा 5 बार, 7 पंजे कितना होगा 35 डिग्री। फिर है 35 है ये, ठीक है, फिर है 4/72 × 360, तो ये कट जाएगा वापस 5 बार, 5 चौक कितना होगा 20। अब ये हमने केंद्रीय कोण इसके ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें बनाना है पाई चार्ट, तो हम पाई चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हिंदी के लिए चलेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्केल से सेंटर ले लेंगे पहले इसका, ये हमारा सेंटर था, जब हम प्रकार से बनाएंगे तो सेंटर मिल जाएगा, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि सेंटर तक जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम हिंदी का कोण बनाएंगे जो कि कितना है 200 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी लेंगे और डी की सहायता से यहाँ रखेंगे बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे, और कितना है 200 डिग्री हम बनाएंगे। तो देखो 100 यहाँ पर आ गया 180, और 180 के बाद 20 डिग्री और लेंगे तो 200 आ जाएगा। तो 180 के बाद हम जैसे आए तो 20 डिग्री यहाँ पर आ गई हमारी, ठीक है। तो ये हो गया 200 डिग्री, कितना हो जाएगा 200 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा इसका 200 डिग्री, जो कि किसके लिए, हिंदी के लिए, ये हिंदी का भाग हो गया है। अब अंग्रेजी के लिए कितना है 60 डिग्री है, तो हम नापेंगे 60 डिग्री, यहाँ से इधर से रखेंगे, डी को यहाँ रख दिया है, और ये 50 और ये 60 यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको मिला देंगे यहाँ से बिल्कुल। तो ये आ गया हमारा यहाँ से 60 डिग्री, जो कि किस विषय के लिए है, अंग्रेजी के लिए, तो यहाँ लिख देंगे हम अंग्रेजी। फिर अगला है हमारा मराठी, जो कि है 45 डिग्री का। तो यहाँ से हम डी लेंगे और 45 डिग्री नापेंगे, डी को यहाँ रखा हमने, ठीक है, और इधर की तरफ से 45 डिग्री नाप लेंगे, ये यहाँ पर आ रहा है 45 डिग्री, और हम मिला लेंगे तो हमारा 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ये हमने मिला दिया है, और ये 45 डिग्री आ गया यहाँ पर 45 डिग्री। ये किसके लिए है, तमिल के लिए, ठीक है, मराठी के लिए है, मराठी। अब इसके बाद है तमिल के लिए, जो कि है 35 डिग्री। तो तमिल के लिए 35 डिग्री हम यहाँ पर रखेंगे डी को, और इधर से चलेंगे जो कि 35 डिग्री कर लेंगे हम, ये 30 और ये यहाँ पर 35 डिग्री, यहाँ से मिलाएंगे हम, तो ये हो जाएगा कितने डिग्री, ये हमारा आ गया 35 डिग्री, 35 डिग्री। और इसको नापेंगे हम, तो अपने आप ही ये कितनी डिग्री बचेगा हमारे पास 20 डिग्री, ठीक है। अब 35 डिग्री किसका था, तमिल का, तो यहाँ लिख देंगे तमिल, और 20 डिग्री किसका था, बंगाली, तो यहाँ लिख देंगे
बंगाली। और इसी के साथ हमारा ये पाई चार्ट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।